बच्चों, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का ये थर्ड लेक्चर है। आज हम डिस्कस करने वाले मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में। मेंडेलीव ने एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया है। उनके पहले डोबेरान-ट्रेड ने किया था, वो भी फेल हो गए। नेक्स्ट साइंटिस्ट न्यूलैंड्स लॉ ऑक्टेव, वो भी कैल्शियम तक ही कर पाए। लेकिन मेंडेलीव एक फर्स्ट साइंटिस्ट है। मेंडेलीव इज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु हैज क्लासिफाइड द ऑल नोन एलिमेंट्स। जितने भी एलिमेंट्स नोन थे, मतलब 63 एलिमेंट्स थे उस टाइम, तो पूरे के पूरे उन्होंने क्लासिफिकेशन कर दिया। मतलब पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने पूरा पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन कर दिया, जितने एलिमेंट्स नोन थे। तो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन कैसे कर दिया उन्होंने? मेंडेलीव, द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस के हिसाब से उन्होंने क्लासिफिकेशन कर दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर से। मेंडेलीव ने भी ऐसे ही एटॉमिक मास ही कंसीडर किया। डोबेरान-ट्रेड में किया था, लेकिन 3-3 का ग्रुप बनाया। न्यूलैंड्स ने एटॉमिक मास के हिसाब से क्लासिफिकेशन किया, क्योंकि 8-8 का ग्रुप बनाया उन्होंने। लेकिन यहाँ पे मेंडेलीव ने क्या किया है? प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी का सब स्टडी किया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वो सब। उन्होंने क्लासिफिकेशन करते समय सब प्रॉपर्टी का स्टडी कर दिया। उनके हाइड्राइड्स, ऑक्साइड्स से मॉलिक्यूलर फार्मूले के बारे में बताया। तो मेंडेलीव ने कुछ मेरिट्स है मेंडेलीव के, क्या है? एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स वे रिवाइज। उन्होंने क्या किया? कुछ एलिमेंट्स थे, उनका क्लासिफिकेशन करने के बाद कुछ रिवाइज कर दिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है, बेरिलियम का 14.09 था, वो चेंज किया और बाद में कितना रखा? 9.4। सो बेरिलियम वाज प्लेस्ड बिफोर द बोरॉन, ये चेंज कर दिया। नेक्स्ट, मेंडेलीव केप्ट सम वैकेंट प्लेसेस। मेंडेलीव ने कुछ वैकेंट प्लेसेस रखे थे। क्यों रखा था उन्होंने पीरियोडिक टेबल में? उनके पीरियोडिक टेबल में लिखा है क्योंकि उस टाइम एलिमेंट्स वो डिस्कवर नहीं हुए थे, इसलिए उन्होंने वैकेंट प्लेसेस रखा। वैकेंट प्लेसेस रखा, लेकिन वहां पे उन्होंने कुछ नाम दे दिए। क्या? इका बोरॉन, इका एल्यूम, इका सिलिकॉन, और उनकी मास भी रखी। इका बोरॉन का 44 है, इका एल्यूम का 68 और इका सिलिकॉन का 72 रखा है। और उसके बाद उस जगह पे एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए। इका बोरॉन पे जगह पे स्कैंडियम, इका एल्यूमिनियम की जगह पे गैलियम, और इका सिलिकॉन की जगह पे जर्मेनियम। उन्होंने सब प्रॉपर्टी भी निकाली गई थी। एटॉमिक मास इका एल्यूमिनियम का 68 था, उसके बाद हमें फाइंड आउट मिला 69.7। डेंसिटी 5.9 ने डिस्कवर की थी और मिली कितने हमें उसके बाद? 5.94, मतलब एग्जैक्टली सिमिलर आ रही है। मेल्टिंग पॉइंट लो बताया था 30 आया। फॉर्मूला ये फॉर एलिमेंट्स जो भी रहेगा वो एलिमेंट्स ACl3 गैलियम क्लोराइड यहाँ पे दिया है। उसका फॉर्मूला ऑक्साइड, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने के बाद ऑक्साइड बनता है, गैलियम ऑक्साइड है। नेचर बताया उन्होंने एम्फोटेरिक ऑक्साइड। व्हाई इट इज कॉल्ड एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड? बिकॉज दिस मेटल ऑक्साइड्स which are react with acid as well as base। वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और बेस के साथ भी रिएक्ट करता है, इसलिए उसे हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलेंगे। उसके बाद देयर वाज नो रिजर्व प्लेस फॉर नोबल गैसेस। जो भी नोबल गैसेस थे, इनर्ट गैसेस बोलेंगे, तो उनके लिए उन्होंने प्लेस नहीं रखा था। जब वो उसके बाद डिस्कवर हो गए, डिस्कवर होने के बाद उन्होंने उस ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल को कुछ भी डिस्टर्ब नहीं किया। उन्होंने राइट साइड में एक जीरो ग्रुप बनाया और उस जीरो ग्रुप में जो भी इनर्ट एलिमेंट थे, इनर्ट गैसेस थे, वो सब उनको प्लेस कर दिया विदाउट डिस्टर्बिंग। ओरिजिनल जो पीरियोडिक टेबल था उनका, मेंडेलीव का, तो उन पीरियोडिक टेबल को मेंडेलीव ने कोई भी डिस्टर्ब नहीं किया और लास्ट में जीरो ग्रुप बना के उन्होंने प्लेस कर दिया। ठीक है, मेंडेलीव फर्स्ट साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या कर दिया? पूरे नॉन एलिमेंट का क्लासिफिकेशन ठीक तरह से कर दिया है। ठीक है, ये थे उनके मेरिट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डीमेरिट्स। थैंक यू।